सुप्रभात विद्यार्थियों। हाँ जी बच्चों, तो मैं आपको इसका प्रथम पद पठन करवाने जा रही हूँ। इस पद को शुरू करने से पहले इसमें हमें इसका प्रसंग जानना होगा। प्रसंग क्या होता है बच्चों? किसी भी पद के बारे में उसका परिचय देना कि यह किस कविता से लिया गया है, इसके कवि कौन है, इसमें भाव क्या निकल रहा है इत्यादि। तो चलिए, जैसे ये वाला पद आपका है, इसका प्रसंग मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत भक्तिकालीन कवि सूरदास द्वारा लिखित है। यह सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियां कृष्ण के मित्र उद्धव से वार्तालाप करते हुए ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को यानी भक्ति मार्ग, प्रेम भक्ति मार्ग को अपनाने पर बल देते हुए कहती हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ऊधो जो कि श्री कृष्ण के परम मित्र थे। इस पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि आप तो बड़भागी हो। बड़भागी का अर्थ होता है बच्चों भाग्यशाली। आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों हो भाग्यशाली? अब देखिए आगे वाली लाइन में क्या बताया जा रहा है। अगली पंक्ति में गोपियां उन्हें क्या कह रही हैं? अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता, स्नेह प्रेम, तगा का अर्थ होता है धागा, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम से लिप्त। अब वे उन्हें क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। किसके प्रेम के बंधन में? श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में। आपके मन में किसी के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अब वे क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, जो व्यक्ति प्रेम के बंधन में नहीं बंधा उसे किसी की विरह की वेदना का ज्ञान नहीं होगा, जो इस समय हमें हो रहा है। हमें मतलब गोपियों को। जो पीड़ा गोपियां झेल रही हैं वे पीड़ा उद्धव नहीं सहन कर सकेंगे या उन्हें इस पीड़ा के बारे में ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वे प्रेम भक्ति में बंधे ही नहीं। आगे देखिए बच्चों। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पुरैनी का अर्थ होता है कमल, पात का अर्थ होता है पत्ता, दागी का अर्थ होता है दाग या धब्बा, माह का अर्थ होता है में, गागरी यानी पानी की गागरी जिसमें पानी भरा जाता है, बूंद न ताको लागी। इस पंक्तियों के अनुसार वे उन्हें व्यंग्य करते हुए क्या कहती हैं कि वे उन्हें उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह से पानी में रहने पर कमल का पत्ता, क्योंकि कमल का पत्ता बहुत चिकना होता है ना, उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती। जिस तरह से तेल वाली मटकी को हम पानी में डुबोते हैं, उस पर पानी की कोई बूंद नहीं ठहर पाती। तो उद्धव को किसकी समानता दी गई है? उद्धव को कमल के पत्ते की और तेल की गागरी की समानता बताई गई है। आगे देखिए बच्चों। प्रीति नदी में पाओ न बोर्यो, दृष्टि न रूप पर आगी। सूरदास हम अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी।
प्रीति नदी, प्रेम की नदी। पाँव, पैर, बोर्यो, डुबोयो। परागी, मुग्ध होना। अबला का अर्थ होता है बच्चों नारी। भोरी का अर्थ होता है भोली। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है। अब इसका अर्थ देखिए बच्चों। गोपियां कि हे उद्धव, तुम कृष्ण रूपी नदी के साथ रहते हुए भी उनमें पैर डुबोना तो क्या, तुम पर उसके छींटे तक नहीं पड़े। वे यही कहती हैं कि हम अबला हैं, हम भोली नारी हैं। हाँ, और उनके प्रेम के मार्ग में, प्रेम भक्ति के मार्ग में इस तरह से डूबी हुई हैं जिस प्रकार गुड़ में चींटी लिपट जाती हैं। अर्थात वे योग साधना जैसे कठिन मार्ग पर नहीं चल सकती। वे उद्धव को बार बार व्यंग्य में यही कह रही हैं कि आप हमारा दुख नहीं समझ सकते।